हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14A के 4 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 3 मैंने पहले वीडियो में डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पॉइंट 3 - k लाई ऑन दी लाइन 9x + 4y = 3। तो ये लाइन हमने बताना है, ये जो लाइन दे रखी है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने वैल्यू k की निकालनी है। किस वैल्यू के लिए? ये पॉइंट इस लाइन पे पड़ता है। तो हम लिखेंगे इसमें इफ़ पॉइंट 3 - k lies on the line 9x + 4y = 3, then put x = 3, y = -k in the given line। इसमें हमने इसकी वैल्यूज़ x y की पुटअप करके देखनी है। x के स्थान पे 3 है, 4 के y के स्थान पे -k है, बराबर 3 के हैं। ये आ जाएगा 27 - 4k बराबर 3। आगे आ जाएगा 4k उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, 3 इधर लेके आएंगे माइनस का, 4k उधर जाके प्लस का, ये 24 हो जाएगा बराबर 4k। तो k की वैल्यू हमारे पास 24/4 6 के बराबर आ जाएगी। देयरफॉर k = 6 आंसर। For k = 6, this point lies on the given line। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में द लाइन 3x/5 - 2y/3 + 1 = 0 कंटेन्स द पॉइंट m। x कोऑर्डिनेट है, 2m - 1 y कोऑर्डिनेट है। कंटेन्स द पॉइंट m 2m - 1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। उसमें तो हमने m की वैल्यू बतानी है। तो दूसरा बाद में करेंगे, पहले 5वां देखते हैं। अगर ये पॉइंट इस पे कंटेन कर रहा है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। इफ़ पॉइंट m 2m - 1 lies on the given line, then it will satisfy the equation of the line। इसको ये सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर पुट x के स्थान पे हम m एंड y के स्थान पे 2m - 1 इन द गिवन लाइन। ये भर के देखते हैं। गिवन लाइन है 3x/5 - 2y/3 + 1 = 0।
एक्स के स्थान पे हमने m भरना है, 3m/5 माइनस y के स्थान पे भरना है 2m - 1/3 + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आ जाएगा 3m/5, वो आ जाएगा -2 to the 4 -2/3 + 1 = 0। अब 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। अब 3 5 जा 15, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20m - 10। अब ये हमारा +1 है, तो ये आ जाएगा +15 = 0। तो 15 को कैंसिल करते हुए दोनों साइडों से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9m - 20m -1 + 10, ये हमारे पास आ जाएगा -11m, ये आ जाएंगे 25, दूसरी साइड में जाके -25 आ जाएंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25/11 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में डज द लाइन 3x - 5y = 6 bisect the join of 5 - 2 and -1 2। ये दोनों पॉइंटों की जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इसका ये पॉइंट है -1 2, वो पॉइंट है 5 - 2। इसको हमने बताना है कि ये लाइन जो 3x - 5y है = 6 बाइसेक्ट करती है। तो हमने बाइसेक्ट का मतलब अगर दो भागों में बांटती है तो 1:1 में बांटेगी। ये पॉइंट P लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम XY ले लेते हैं। ये लाइन है 3x - 5y = 6 के, इस पे कोई पॉइंट P है, तो हम इसमें सॉल्यूशन में लिख लेते हैं लेट P कोऑर्डिनेट्स इसके XY मानते हैं हम, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द लाइन 3x - 5y = 6 which bisects the join of -1 2 and 5 - 2। तो हम XY कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं P के। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, बाइसेक्शन फार्मूला 5 + -1/2, यह आ जाएगा 2x, 5 - 1 = 4, x = 2। सिमिलरली हम y का मान देखते हैं, 1 × -2, 1 × 2/2, ये तो 0/2 आ गया।
देयरफॉर y बराबर 0। हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x का मान 0 है, y का मान x का 2 है, y का 0 है, 2 0। अब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करता है इस लाइन को, तो ये इस जॉइन को बाइसेक्ट करेगी लाइन। पुट x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 0 इन द गिवन लाइन। लाइन दे रखी है 3x, x के स्थान पे 2 लेना, -5y, 5 इंटू 0 बराबर किसके आएगा, 3 2 6 -0 बराबर 6। तो यही 6 के बराबरी हमने निकालना था। देयरफॉर डज द लाइन बाइसेक्ट, यस, इसमें लिखेंगे यस द लाइन 3x - 5y बराबर 6 बाइसेक्ट्स दी जॉइन ऑफ, दो पॉइंटों का जॉइन है -1 2 एंड दूसरा पॉइंट है 5 - 2। इस जॉइन को ये बाइसेक्ट कर रही है। ये इसका आंसर आ गया या वेरीफाइड हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में द लाइन y इजिकल टू 3x - 2 बाइसेक्ट्स द जॉइन ऑफ A3 एंड 2 - 5। ये बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंटों के जॉइन को, जो लाइन सेगमेंट बनेगा इनसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द लाइन y इजिकल टू 3x - 2 which bisects the line segment joining the points, line segment joining the points। कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर फर्स्ट में A3 एंड 2 - 5, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट। यहाँ ले लेते हैं, ये A3 है पॉइंट, दूसरा पॉइंट 2 - 5 है। इसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये अगर बाइसेक्ट कर रही है लाइन है y इजिकल टू 3x - 2। तो ये पॉइंट P इसके ऊपर है, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x y। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है। देयरफॉर x इजिकल टू 1 × 2 और इधर 1 × a ओवर 2, तो 2x बराबर 2 + a के हुआ, और a किसके बराबर हुआ, ये x ले लो यहाँ से, x बराबर 2 नीचे चला जाएगा
2 प्लस ए ओवर 2, ये x का मान हो गया। आगे y का ले लो। y का आ जाएगा इसमें 1 इंटू -5, 1 इंटू 3 ओवर 2, 2y बराबर -2, तो y बराबर -1 आ गया। p के कोऑर्डिनेट्स के आगे p x y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x के स्थान पे 2a, 2 प्लस a ओवर 2, और y के स्थान पे -1। ये पॉइंट p है, p के कोऑर्डिनेट्स है। दिस पॉइंट lies on the given line। लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 3x - 2। तो इसमें मान भर के देख लेते हैं x का। देयरफॉर y के स्थान पे -1 और x के स्थान पे ये वाला 3 इंटू 2 प्लस a ओवर 2 -2। -1 ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 प्लस 3a ओवर 2 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे या एलसीएम लेने पे आ जाएगा इसका -1 बराबर 6 प्लस 3a -4 ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक को इसके साथ, इसको इसके साथ। 6 में से 4 निकालेंगे 2, 2 प्लस 3a, ये -2 आ गया। इधर आ गया 2 प्लस 3a। 2 को इधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में माइनस का हो जाएगा। उधर 3a बचेंगे -4, यानी कि a इज इक्वल टू -4 ओवर 3। ये एक आंसर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। द लाइन x - 6y + 11 = 0 bisects the join of 8 - 1 and 0k, find the value of k। अब इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं जो इसके जॉइन को बाइसेक्ट कर रहा है। लेट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है, लेट p बी ए पॉइंट ऑन द लाइन x - 6y + 11 बराबर 0। इसके ऊपर ये पॉइंट है। बी पॉइंट ऑन द लाइन दिस which bisects the join of 8 - 1 and 0k, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसका लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये 8 - 1 है,
ये 0 के है, ये बाइसेक्ट कर रहा बी पॉइंट, लाइन के ऊपर पड़ता है। लाइन कौन सी है? x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0, ये लाइन है। पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लेते हैं। 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को बराबर करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इंटू 0 1 इंटू 8 ओवर 2, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 4। आगे आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, y में लेंगे 1 इंटू के, 1 इंटू -1 ओवर 2, ये आ जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू के माइनस 1। तो y बराबर आ गया के माइनस 1 ओवर 2। देयरफॉर पॉइंट P, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट है k माइनस 1 ओवर 2। देयरफॉर पॉइंट P will satisfy the line x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0। तो इस पे एक्स वाई के मान हम पुटअप करके देखते हैं। x के स्थान पे 4 करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 6y के स्थान पे आ जाएगा k माइनस 1 ओवर 2 प्लस 11 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, तो ये 3 से आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3k माइनस माइनस प्लस, प्लस 3, आगे है प्लस 11 बराबर 0। अब इसमें देख लेते हैं, 4 3 7 और 11 18, तो माइनस 3k प्लस 18 बराबर 0, माइनस 3k माइनस 18 बराबर इसके हो गया। तो k इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर माइनस 3, 6, k का मान 6 आ जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में द पॉइंट -32 लाइज ऑन द लाइन ax प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने बतानी है। सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर पॉइंट -32 लाइज ऑन द लाइन है ax प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन लाइन। गिवन लाइन के अंदर हमने x y के मान पुटअप करने हैं। पुटअप करने के बाद जैसे a है, x के स्थान पे -3, y के स्थान पे 2, ये आ जाएगा -3a, ये आ जाएगा 6
प्लस 6 बराबर 0, माइनस 3a प्लस 12 बराबर 0। माइनस 3a बराबर 12 उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, माइनस 12 हो जाएंगे। तो a बराबर माइनस 12 ओवर माइनस 3, 4 आंसर, a का 4 आंसर आ गया। हमने a की वैल्यू बतानी थी। इसके सेकंड पार्ट में द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 8 कंटेन्स द पॉइंट -4 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। इस पॉइंट को कंटेन कर रही है, इसके ऊपर है ये पॉइंट, इस लाइन के ऊपर। तो हम लिखेंगे द पॉइंट -4 will satisfy the line कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करेगा? y इज इक्वल टू mx प्लस 8 को। इसमें x y के मान भरेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द गिवन लाइन। y के स्थान पे 4, x के स्थान पे -4 प्लस 8, इसके बराबर ये लाइन है। ये 4 इज इक्वल टू -4m प्लस 8। डिजिट को एक साइड में ले जाओ, 4 माइनस 8 बराबर -4m, इधर भी -4 बचेगा लेफ्ट साइड में। -4 इज इक्वल टू -4m, तो m का मान 1 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -4 ओवर -4, 1 आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारा 8वें का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 1 and -3 6 in the ratio 2:3. Does P lie on the line x minus 5y plus 15 equal to 0? हमने बताना है कि ये P पॉइंट इस पे लाई करता है या नहीं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के अंदर लिख सकते हैं पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। लेट एक्स वाई बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P एक्स वाई divides the join of, join किसका 2 1 का और -3 6 का। पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड्स द join of this and this in the ratio in 2:3। इस रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। ये पॉइंट है 2 1, ये -3 6 है, 2:3, 2:3 में डिवाइड कर रहा P पॉइंट। इससे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं, बाई सेक्शन फार्मूला से ले लो। देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू -3, 3 2 6 -6, 3 इंटू 2 ये 6,
प्लस का आ गया, नीचे 2 + 3, ये तो 0 आ गया, x बराबर 0 आ गया। y का देख लेते हैं, y बराबर 2 × 6, 12, 3 × 1 ओवर 2 + 3 बाइसेक्शन फार्मूला से 15/5 बराबर 3। y का मान 3 है, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स 0, 3 आए हैं। अगर इस पे लाइन पे पड़ता है p will satisfy the line x - 5y + 15 बराबर 0। इसको अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसके ऊपर ये लाई करता है। तो हम पुट करते हैं, पुट x = 0 and y = 3 in the given line। इस लाइन के अंदर पुट अप करके देखते हैं, x का 0, y का 3 + 15, 5 × 3 = 15, 0 - 15 + 15 बराबर 0 ही आएगा। देयरफॉर पॉइंट P lies on the given line। आंसर यस में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 4 and 2, 2 is divided by the point Q in the ratio 1:2। Does the line x - 2y बराबर 0 contain Q। जो लाइन सेगमेंट इनसे बनता है दोनों पॉइंटों से, उसको Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर। जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, ये 5 - 4 है, दूसरा पॉइंट है 2, 2 है। Q पॉइंट इसको कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है? द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q इन द रेशो 1:2। ये 1 है, इधर 2 है, ये पॉइंट है Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y। तब ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर पड़ता है जो दे रखी है x - 2y। ये हमने बताना है। सबसे पहले हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। लेट x, y be the coordinates of point P which divides the joining of (5 - 4) and 2, 2 इन दी रेशो। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फार्मूला 1 × 2
2 इंटू 5 ओवर 3 1 प्लस 2, ये 3x आ जाएगा बराबर 12 x इजिकल टू 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 2 इधर 2 इंटू -4 -8 ओवर 3, यह आ जाएगा 3y -6। तो y बराबर -2 के आ गया। अगर ये पॉइंट Q गिवन लाइन पे पड़ता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ़ द लाइन contains the point, कौन सा पॉइंट है ये, 4 -2 जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने इसके एक्स वाई, इसको अगर ये कंटेन करती है, इफ द लाइन कंटेन्स द पॉइंट Q 4 -2 then Q will satisfy it। तो ये सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। देयरफॉर पुट x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू -2 इन द गिवन लाइन। इस लाइन में ये मान पुटअप करके देखते हैं। लाइन है x - 2y बराबर 0, तो x के स्थान पे है 4, y के स्थान पे -2 है। फोर, ये माइनस ऑलरेडी दे रखा है, वो माइनस है, -1 प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर 8 आ जाएगा। 8 इज नॉट 0, 0 के बराबर नहीं आएगा ये। देयरफॉर क्या पूछा था इसमें, डज द लाइन, नो, हम लिखेंगे नो द लाइन x - 2y बराबर 0 does not contain the point Q। आंसर, इसको कंटेन नहीं करेगी।